क्या आपने वन फार्मा, टेलेस डिजिटल या प्रोटेक्स एआई में मैप एवेल्युएटर जॉब के लिए अप्लाई किया है, लेकिन आपको सर्टिफिकेशन क्लियर करने में दिक्कत आ रही है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि वन फार्मा, टेलेस डिजिटल या प्रोटेक्स एआई के मैप एवेल्युएटर सर्टिफिकेशन को आसानी से कैसे क्लियर करना है और जल्दी से वर्क कैसे प्राप्त करना है। तो चलिए, सबसे पहले वन फार्मा के प्रैक्टिस सेशन में चलते हैं। आपको वन फार्मा में प्रैक्टिस सेशन ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई देगा। इसमें आपको एक क्वेरी मिलेगी और उसी क्वेरी के आधार पर आपको सभी सवालों के सही जवाब देने होंगे। मैं आपको हर सवाल एक एक करके समझाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस चीज़ के लिए होता है और उसका सही जवाब कैसे देना है। सबसे पहले इस मैप को फुल स्क्रीन में ओपन कर लीजिए। इसके लिए यहाँ क्लिक करें। अब आपके सामने पूरा मैप खुल जाएगा। मैप में आपको अलग अलग रंग के पिन दिखाई देंगे। पहला पिन पहले रिजल्ट को दिखाता है, दूसरा पिन दूसरे रिजल्ट को, तीसरा पिन तीसरे रिजल्ट को, चौथा पिन यूजर की लोकेशन को और पांचवा पिन यूजर व्यूपोर्ट को दिखाता है। अब शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर आपको क्वेरी लोकेल दिखाई देगा। इससे पता चलता है कि क्वेरी किस भाषा में है और किस देश के लिए है। इसके नीचे आपको वह क्वेरी दिखाई देगी जिसे यूजर ने सर्च किया है। अब सबसे ज़रूरी बात, हर सवाल का जवाब देते समय हमेशा यह मानकर चलिए कि आप ही यूज़र हैं और आपने ही यह क्वेरी सर्च की है। अगर आप इस तरीके से सोचकर जवाब देंगे, तो ज़्यादातर सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब आते हैं पहले सवाल पर। इज़ देयर अ नेविगेशनल रिजल्ट फॉर दिस क्वेरी? इसका मतलब है कि क्या यूज़र किसी ऐसी जगह या बिजनेस को सर्च कर रहा है जिसका केवल एक ही सही रिजल्ट हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई यूज़र ताजमहल सर्च करता है, तो पूरी दुनिया में उसका केवल एक ही सही रिजल्ट है। ऐसी स्थिति में जवाब यस होगा। लेकिन इस उदाहरण में यूज़र ने बेकरी सर्च किया है। बेकरी एक जनरल क्वेरी है। किसी भी शहर में कई बिक्री हो सकती है, इसलिए इसके कई सही रिजल्ट हो सकते हैं। इसी वजह से इस सवाल का सही जवाब न होगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि नेविगेशनल क्वेरी कब होती है और नॉन नेविगेशनल क्वेरी कब होती है। अब यूज़र की क्वेरी के 3 रिज़ल्ट मिले हैं और इस समय हमें तीसरे रिज़ल्ट को इवैल्यूएट करना है। हमें यह चेक करना है कि क्या यह रिज़ल्ट यूज़र की क्वेरी को सही तरीके से सैटिस्फाई करता है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको व्यू पोर्ट को ध्यान से समझना होगा। व्यू पोर्ट 2 प्रकार के हो सकते हैं, स्टेल और फ्रेश। व्यू पोर्ट देखने के लिए यहाँ यूज़र व्यू पोर्ट पर क्लिक करें। अगर व्यू पोर्ट स्टेल है, तो उस स्थिति में यूज़र लोकेशन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन अगर व्यूपोर्ट फ्रेश है, तो दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली, यूज़र व्यूपोर्ट के अंदर हो। दूसरी, यूज़र व्यूपोर्ट के बाहर हो। अगर यूज़र व्यूपोर्ट के अंदर है, तो यूज़र लोकेशन को मेन लोकेशन इंटेंट माना जाएगा। लेकिन अगर यूज़र व्यूपोर्ट के बाहर है, तो पूरे व्यूपोर्ट को मेन लोकेशन इंटेंट माना जाएगा। इस उदाहरण में व्यूपोर्ट फ्रेश है और यूज़र व्यूपोर्ट के बाहर है, इसलिए इस केस में मेन लोकेशन इंटेंट व्यूपोर्ट होगा और हमें इसी के आधार पर आगे के सभी जवाब देने हैं। अब ध्यान दीजिए कि जिस रिजल्ट को हमें इवैल्यूएट करना है वह तीसरा रिजल्ट है और ये व्यूपोर्ट के अंदर मौजूद है। इस बात को हमेशा याद रखें। अब अगला सेक्शन आता है, प्लीज़ सेलेक्ट ऑल ऑप्शंस दैट अप्लाई। अब मैं आपको सभी विकल्पों का मतलब समझाता हूँ। पहला विकल्प है, रिजल्ट नेम और टाइटल इज इन एन अनएक्सपेक्टेड लैंग्वेज और स्क्रिप्ट। अगर रिजल्ट का नाम या टाइटल उस भाषा में है जो क्वेरी से मेल नहीं खाता, तभी इस विकल्प को चुनना है। इस उदाहरण में क्वेरी इंग्लिश में है और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए है। अगर रिजल्ट पंजाबी, चाइनीज या किसी दूसरी भाषा में होता, तब हम इस विकल्प को चुनते। लेकिन इस केस में रिजल्ट भी इंग्लिश में है, इसलिए इसे टिक नहीं करेंगे। अब दूसरा विकल्प है, बिजनेस और पीओआई इज क्लोज्ड और डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपको लगता है कि दिया गया बिजनेस या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अब मौजूद नहीं है या परमानेंटली क्लोज्ड हो चुका है, तभी इस विकल्प को चुनना है। अगर बिजनेस मौजूद है और सही तरीके से चल रहा है, तो इस विकल्प को नहीं चुनेंगे। ऐसी स्थिति में नीचे दिया गया विकल्प नन ऑफ दीज चुनेंगे। अब सवाल आता है कि इसे वेरीफाई कैसे करें। इसके लिए हमें रिजल्ट में दिए गए बिजनेस नेम को गूगल पर सर्च करना होगा। इस उदाहरण में बिजनेस का नाम लिगुरिया बेकरी है। गूगल में लिगुरिया बेकरी लिखकर
अब जो एड्रेस दिया गया है उसमें 1700 और पूरा एड्रेस लिखकर गूगल पर सर्च करेंगे। अगर ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाती है तो सबसे अच्छा रहेगा। अगर ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिलती तो ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज भी एक भरोसेमंद सोर्स माना जा सकता है। इस उदाहरण में हमें लेगुरिया बेकरी का ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज मिल जाता है। अब हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिजल्ट इंग्लिश में ही है, इसलिए रिजल्ट नेम और टाइटल इज इन एन अनएक्सपेक्टेड लैंग्वेज और स्क्रिप्ट वाला विकल्प यहाँ लागू नहीं होगा। दूसरा विकल्प है बिजनेस और POI इज क्लोज्ड और डज नॉट एग्जिस्ट। यह भी इस केस में लागू नहीं होगा क्योंकि बिजनेस मौजूद है और उसकी लोकेशन भी वेरीफाई हो रही है, इसलिए यहाँ हम नन ऑफ दीज को सिलेक्ट करेंगे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, हाउ वुड यू रेट द रिजल्ट फॉर रेलेवेंस। यह पूरे टास्क का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके 5 विकल्प होते हैं, नेविगेशनल, एक्सीलेंट, गुड, एक्सेप्टेबल और बैड। नेविगेशनल तब होगा जब केवल एक ही सही रिजल्ट मौजूद हो, जैसे मैंने पहले ताजमहल का उदाहरण दिया था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि बेकरी एक जनरल क्वेरी है और इसके कई रिजल्ट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ नेविगेशन लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं एक्सेलेंट की। एक्सेलेंट तय करने के लिए आपको 3 चीज़ें देखनी होंगी। पहली, क्वेरी क्या है। दूसरी, व्यूपोर्ट कैसा है। और तीसरी, यूज़र व्यूपोर्ट के अंदर है या बाहर। इस उदाहरण में क्वेरी बेकरी है और व्यूपोर्ट फ्रेश है, साथ ही यूज़र व्यूपोर्ट के बाहर है, इसलिए इस केस में पूरा व्यूपोर्ट ही मेन लोकेशन इंटेंट माना जाएगा। अब जितने भी रेलेवेंट रिजल्ट्स व्यूपोर्ट के अंदर होंगे उन्हें एक्सेलेंट माना जाएगा। ये रिजल्ट भी व्यूपोर्ट के अंदर मौजूद है और क्वेरी भी बेकरी की है, इसलिए इसका सही आंसर एक्सेलेंट होगा। अगर ये रिजल्ट व्यूपोर्ट के अंदर नहीं होता और उसकी जगह पहला रिजल्ट व्यूपोर्ट के सबसे करीब होता तो वही एक्सेलेंट माना जाता। अब बात करते हैं गुड की। अगर इस केस में दूसरा रिजल्ट इवैल्यूएट करना होता तो उसे गुड माना जा सकता था, और अगर तीसरे से कम रेलेवेंट रिजल्ट होता तो उसे एक्सेप्टेबल माना जाता। बैड तब होगा जब यूजर का इंटेंट कुछ और हो और रिजल्ट कुछ और हो। उदाहरण के लिए, अगर यूजर बेकरी सर्च कर रहा हो और रिजल्ट किसी मॉल या रेस्टोरेंट का मिले तो उसे बैड माना जाएगा। लेकिन इस उदाहरण में ऐसा नहीं है, इसलिए सही आंसर एक्सेलेंट ही रहेगा। इसके नीचे एक और सेक्शन मिलेगा, प्लीज सेलेक्ट ऑल ऑप्शंस दैट अप्लाई। इस सेक्शन को केवल तब भरना होता है जब आपने गुड, एक्सेप्टेबल या बैड चुना हो। पहला विकल्प है यूजर इंटेंट इशू। अगर यूजर बेकरी सर्च कर रहा हो और रिजल्ट रेस्टोरेंट का हो तो वहां यूजर इंटेंट इशू लागू होगा, लेकिन इस उदाहरण में ऐसा नहीं है। दूसरा विकल्प है डिस्टेंस प्रोमिनेंस इशू। अगर यूजर के आसपास बेहतर रिजल्ट मौजूद हो और उसकी जगह दूर वाला रिजल्ट रिटर्न हो जाए तब डिस्टेंस प्रोमिनेंस इशू लागू होता है, लेकिन इस केस में ऐसा भी नहीं है, इसलिए यहाँ नम दीज को सिलेक्ट करेंगे। अब अगला सवाल है, हाउ वुड यू रेट द रिजल्ट फॉर नेम एक्यूरेसी। यहाँ हमें वेरीफाई करना है कि रिजल्ट का नेम ऑफिशियल सोर्स से मैच करता है या नहीं। इस उदाहरण में ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर नेम पूरी तरह मैच कर रहा है, इसलिए सही आंसर करेक्ट होगा। पार्शली करेक्ट तब होगा जब केवल फॉर्मेटिंग या छोटे मोटे अंतर हों, जैसे स्पेस का फर्क, अपर केस या लोअर केस का फर्क, लेकिन नेम वही हो। इनकरेक्ट तब होगा जब नेम बिल्कुल अलग हो। कांट वेरीफाई तब चुनेंगे जब किसी भी सोर्स से नेम वेरीफाई न हो पाए। इस उदाहरण में सही आंसर करेक्ट है। अब अगला सवाल है, हाउ वुड यू रेट द रिजल्ट फॉर एड्रेस एक्यूरेसी। इसके 4 विकल्प होते हैं, करेक्ट, करेक्ट विद फॉर्मेटिंग इशू, इनकरेक्ट और कांट वेरीफाई। अब हम रिजल्ट का एड्रेस ऑफिशियल सोर्स से मैच करेंगे। रिजल्ट में एड्रेस है 1700 स्टॉकटन स्ट्रीट, सैन फ्रांसिस्को, CA 94133। ऑफिशियल सोर्स पर भी यही एड्रेस मौजूद है। ध्यान रखें, स्ट्रीट और सेंट का फर्क फॉर्मेटिंग माना जाता है, इससे एक्यूरेसी पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए इस उदाहरण में सही आंसर करेक्ट होगा। करेक्ट विद फॉर्मेटिंग इश्यू तब होगा जब एड्रेस की जानकारी वही हो लेकिन उसका क्रम अलग हो। इनकरेक्ट तब होगा जब स्ट्रीट नेम, पोस्टल कोड या सिटी गलत हो। इस उदाहरण में सब कुछ मैच कर रहा है, इसलिए आंसर करेक्ट रहेगा।
अब अगला सवाल है, हाउ वुड यू रेट द रिजल्ट फॉर पिन एक्यूरेसी? इसके विकल्प हैं परफेक्ट, अप्रोक्सीमेट, नेक्स्ट डोर रॉन्ग और कांट वेरीफाई। पिन एक्यूरेसी वेरीफाई करने के लिए रिजल्ट का मैप खोलें। इसके बाद सैटेलाइट व्यू ऑन करें और मैप को जूम करें। अब पिन की पोजीशन को ध्यान से देखें। इस उदाहरण में रिजल्ट का पिन और एक्चुअल बिल्डिंग दोनों एक ही लोकेशन पर हैं। इसे कंफर्म करने के लिए स्ट्रीट व्यू भी खोल सकते हैं। यहाँ बिल्डिंग पर लिगुड़िया बेकरी साफ दिखाई दे रही है, इसलिए इस केस में पिन एक्यूरेसी परफेक्ट होगी। अगर पिन बिल्डिंग के थोड़ा बाहर या रोड पर होता तो उसे अप्रोक्सीमेट माना जाता। अगर पिन बिल्कुल बगल वाली बिल्डिंग पर होता तो उसे नेक्स्ट डोर माना जाता। अगर पिन किसी दूसरी प्रॉपर्टी पर होता तो आंसर रॉन्ग होता। और अगर पिन वेरीफाई ही न हो पाए तो कांट वेरीफाई चुनेंगे। इस उदाहरण में पिन बिल्कुल सही जगह पर है, इसलिए आंसर परफेक्ट होगा। अब हमने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर्स दे दिए हैं। इसके बाद सबसे नीचे कमेंट लिखना अनिवार्य होता है। कमेंट में सबसे पहले लिखें कि क्वेरी नेविगेशनल है या नहीं। इस उदाहरण में आप लिख सकते हैं, दिस क्वेरी इज नॉट नेविगेशनल बिकॉज मेनी रेलेवेंट रिजल्ट्स एग्जिस्ट। इसके बाद रेलेवेंस के बारे में लिखें, द रेलेवेंस इज एक्सेलेंट बिकॉज द व्यू पोर्ट इज फ्रेश, द यूजर इज आउटसाइड द व्यू पोर्ट एंड द रिजल्ट इज इनसाइड द मेन व्यू पोर्ट। फिर नेम एक्यूरेसी और एड्रेस एक्यूरेसी का उल्लेख करें। उदाहरण के लिए, नेम एक्यूरेसी इज करेक्ट एंड एड्रेस एक्यूरेसी इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद वह सोर्स लिंक दें जिससे आपने बिजनेस वेरीफाई किया है, जैसे ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज। अंत में पिन एक्यूरेसी के बारे में लिखें, पिन एक्यूरेसी इज परफेक्ट बिकॉज इट हैज़ बीन वेरीफाइड यूजिंग सैटेलाइट व्यू एंड स्ट्रीट व्यू। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें और अपने सभी आंसर्स वेरीफाई करें। अगर सब कुछ सही होगा तो आपको फीडबैक रिस्पॉन्स दिखाई देगा और आप आसानी से समझ पाएंगे कि आपके कौन कौन से आंसर सही हैं। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सर्टिफिकेशन पास करने के चांसेस उतने ही बढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ी कोई भी मदद चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर भी ऐसी डिटेल वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।